हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम कक्षा 11 के प्रवेश परीक्षा हेतु द कॉन्सेप्टम बुक का A to Z सिलेबस हम अपने चैनल पर कराएंगे। जी हाँ, जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं और आपके सीनियर्स ने भी आपको बताया होगा कि अगर आप कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है कि एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन AMU के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये बेटा कि उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ठीक है आपकी स्पेशल तैयारी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अधिकांश छात्रों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि हमारा उसके AMU के अंदर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपके सीनियर्स ने भी आपको बताया होगा। ठीक है, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक अर्थात AMU में आप कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है वो है द कॉन्सेप्टम। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे हाथ में आप ये देखें तो जैसे कि आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए जो वाइट दिख रहा है आपको द कॉन्सेप्टम, यानी यही वो बुक है बेटा जिसको ज़्यादातर बच्चे पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये, अगर आप इसका A to Z सिलेबस ठीक है करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है ठीक है कि आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा, ताकि जैसे जैसे हम इसका पूरा सिलेबस कराएंगे पूरी बुक का ठीक है तो जैसे वीडियो अपलोड हो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट ठीक है अर्थात द कॉन्सेप्टम बुक का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं स्टूडेंट हमारे माध्यम से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपके लेक्चर को। तो स्टूडेंट इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये, मेरा पहला जो इससे लेक्चर था ठीक है, जो पहला ही लेक्चर था उसमें मैंने मैथमेटिक्स से यानी पहले पोर्शन यानी संख्या पद्धति से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 8 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इससे आगे के जो प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 8 से आगे के जो प्रश्न आएंगे और लगभग कम से कम 13-14 सवाल हैं। ठीक है, यानी 14-15 सवाल ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, यानी इसको आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है कि अशांत होता है, शांत होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अशांत होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। तो चलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, फिर मैं इसके सवालों को लगाऊंगा बारी बारी से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, देखिए परिमेय संख्याओं की। किसकी बेटा? परिमेय संख्या है रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं देखिए जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए मैंने लिखा शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया परिमेय संख्या इक्वल टू P/Q, और परिमेय संख्याओं के लिए Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली जो आपका जो नंबर है ठीक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि 4/0 परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो याद देखिए अगर मैं इसी कंपेयर करता हूँ P/Q से तो P बराबर तो 4 है लेकिन Q बराबर क्या है 0 है, तो आपका ये 4/0 है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कि इसके अपॉन में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, यानी परिमेय संख्या केवल वे संख्या होती है जिनको P/Q के रूप में लिखें। ठीक है स्टूडेंट, और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए 4/5 ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए P/Q से अगर तुलना करें हम किसी भी चीज़ की डिस्टेंस ठीक है तो P का मान कितना 4, Q का मान कितना 5, 7/8 इसको देखिए P का मान कितना 7, Q का मान कितना 8, 9/10 ठीक है P का मान कितना 9, Q का मान कितना 10 ठीक है 2/25 P का मान कितना 2 और Q का मान कितना 25। यानी कहने का मतलब ये है कि सारी क्या परिमेय संख्या है, सारी क्या है ये परिमेय संख्या है, और इसमें किसी में भी नीचे यानी हर का मान 0 नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यानी Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जैसे बात करते हैं हम बेटा इसको देखिए मैं थोड़ा रुक कर समझाता हूँ, पहले इसको समझो अपरिमेय क्या होती हैं। अपरिमेय क्या होती हैं? ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में न लिखी जा सकें। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि परिमेय संख्याएं जो
P बटा Q के रूप में ना लिखी जा सकें, कहलाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय के लिए क्या था, जो P बाई Q के रूप में लिखे जा सकें, लेकिन अपरिमेय जस्ट इसका अपोजिट जो P बाई Q के रूप में नहीं लिखे जा सकें। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 या 3 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, याद रख लेंगे। वर्गमूल के अंदर क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 3 प्लस वर्गमूल 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। जैसे 5 वर्गमूल 7, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बात करें पाई बाई 3, ये भी अपरिमेय है। जैसे पाई प्लस 5 या पाई माइनस 5, कुछ भी हो जाए स्टूडेंट, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार बता चलूं कि परिमेय संख्याएं जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में लिख सकें वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और परिमेय संख्याओं के लिए Q का 1 कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 5/4/5, 7/8, 9/10 और 2/25। अपरिमेय क्या होती हैं, जो P बाई Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकें, यानी जैसे इसका अपोजिट। ठीक है, वो संख्या क्या होती है, जो मैक्सिमम जो मिलती है आपको पाई के रूप में मिलती है, सॉरी वर्गमूल के रूप में मिलती है। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, या फिर पाई के रूप में भी आपको मिल सकती हैं, क्योंकि पाई भी क्या है, एक अपरिमेय ही संख्या स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कितने टाइप का होता है। परिमेय जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने लिखा 4/5, और जब मैंने आगे क्या लिखा 0.8 और आगे लिख दिया शांत। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, या मैंने ये लिखा 20/3, जब मैंने आगे लिखा 6.66 डॉट फिर आगे फिर अशांत। इस तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये शांत और अशांत का क्या मीनिंग होता है, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, अशांत कब होता है। ठीक है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए स्टैंड यहाँ इधर समझे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। नंबर 1 शांत, ठीक है, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है, इस चीज को समझें यार। पहले तो ये देखें कि शांत कैसा होता है, अशांत कैसा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी 4/5, इस चीज को समझें स्टूडेंट। ठीक है, 4/5 ये। ठीक है, अब मैं देखिए अगर मैं नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करता हूँ, देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं 5 से भाग करता हूँ स्टूडेंट 4 को, तो पॉइंट ला के 0 बढ़ा लूँगा तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, देखिए समझते हैं 5×8 40, और देखिए आप घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब शेषफल 0 आ गया, ठीक है, ये आता इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे 7/8 इसको लेता हूँ। जैसे एक दूसरी संख्या क्या आपकी 7/8, 7/8। ठीक है, अब मैं देखिए मैं नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करूंगा, यानी 8 से भाग करूंगा किसको, 7 को। ठीक है, तो भाग तो जाने रही स्टैंड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा, पॉइंट लगा के 0 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 8×8 कितना हो जाएगा बेटा, ये 64 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको घटाइए, कितना बचेगा, वेरी गुड 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 फिर से बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 8×7 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 56 हो जाएगा। घटाइए, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, 8×5 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने देखा स्टैंड, और यहाँ से इस पर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम जिन परिमेय संख्याओं में हर से भाग करने पर, हर से अगर मैं अंश को भाग करूं, जैसे मैंने 4/5 में 5 से भाग किसको करा था, 4 को करा था, तो जो आपका भागफल आया था, भागफल ठीक है क्या था, देखिए कुछ नंबर आने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने इसको भाग करी तो क्या आ गया आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जैसे इसको भाग करी भाग करता चला गया और लास्ट में क्या गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब है जिन परिमेय संख्याओं का, ठीक है, अगर हम डिवाइड रूप देखें, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम भाग करें, ठीक है, तो कहीं जाकर अगर शेषफल आपका 0 आ गया, शेषफल अगर 0 आ गया, ठीक है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है, शांत कहलाता है। कैसा कहलाता है, शांत कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करें, ठीक है, भाग करने के चरण में कहीं भी जाकर के अगर आपका 0 मिल गया, ठीक है, 0 अगर आ गया, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है, शांत कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें भी देखिए शेषफल 0 है, यानी आपका जो शेषफल 0 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 4/5 का,
ठीक है, वो क्या था, इसका दशमलव रूप क्या आएगा 0.8, कितना है 0.8, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। कितना कहलाएगा बेटा, शांत कहलाएगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात करी 7/8 की, तो 7/8 के लिए मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से, आपने 8 से 7 को भाग करके देखा तो फाइनली क्या है आपका शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4/5 को मैंने भाग करके देखा 0.8 आया, ठीक है। शेषफल मुझे 0 मिला था, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, शांत लिखूंगा। ऐसी 7/8 है, ठीक है, 8 से मैंने भाग करा 7 को, ठीक है स्टैंड, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ था यहाँ पे देखिए 7/8 करता 0.875, ठीक है। तो ये भी शांत है, ये भी शांत है। शांत कहने का मतलब क्या है कि भाग करते समय आपका क्या रहा, शेषफल 0 आ रहा कहीं ना कहीं जा करके, ठीक है। तो जिन परिमेय संख्याओं में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं, तो भाग करने पर कहीं भी अगर शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया, तो उस परिमेय संख्या का तो दशमलव रूप होता है वो कैसा होता है बेटा, शांत होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। तो एक प्रकार तो ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप की, कि अशांत कब होता है, अशांत कब होता है। देखिए अशांत तब होता है, देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने लिखा है 20/3, 20/3 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 20/3, ठीक है। अच्छा, मैंने भी बताया कि नीचे वाले नंबर तो ऊपर वाले नंबर को भाग करो, है ना। तो अब देखिए मैं करना क्या चाहूँगा, अगर मैं 3 से भाग करता हूँ स्टूडेंट 20 को, किसको, 20 को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 3 छंग हो जाएगा बेटा आपका ये 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 हो जाएगा तो घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो 3 की भाग 2 में जाएगी नहीं, पॉइंट लाके 0 बढ़ाइए तो 20 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है। फिर इसको सबट्रैक्ट कीजिए, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 3 छंग 18, ठीक है। फिर ऐसे करते चले जाइए, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 3 छंग 18। यानी यहाँ पर आप देखते चले जाएं कि अगर मैं इस सवाल को कितना भी बड़ा कर दूं, कितना भी बड़ा कर दूं, तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट कि आपका जो भागफल इधर जाता रहेगा और शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये 6 6 6 6 6 इस टाइप से रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम तक। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपका किसी परिमेय संख्या में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करने पर कहीं भी शेषफल शून्य नहीं आता है, कहीं भी शेषफल शून्य नहीं आता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। कैसा होता है बेटा, अशांत, ठीक है। अब बात आती है अशांत की, तो समझ में आ गई कि शेषफल शून्य। आवर्ती का मतलब क्या, अगर कोई अंक, एक अंक या 2 अंक, जैसे आप देख रहे हैं 6 6 6 बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अशांत। तो वो इसलिए बोलेंगे कि शेषफल शून्य नहीं आया। आवर्ती इसलिए बोलेंगे क्योंकि बार-बार 6 रिपीट हो रहा है। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, जैसे हमने देखा 20/3 में हम 3 से भाग करने पर हम देख रहे हैं कि इसका शेषफल कहीं भी शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अब अशांत के लिए मैंने आवर्ती लिखा। आवर्ती का मीनिंग है कि जब मैं भाग कर रहा हूं तो एक ही शब्द की बार-बार रिपीटिंग हो रही है, एक ही शब्द की बार-बार रिपीटिंग हो रही है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या होगा, ये क्या बार-बार रिपीटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या, ये जो दशमलव प्रसार होगा 20/3 का कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब एक ही शब्द बार-बार रिपीट हो रहा है। ये जरूर नहीं कि एक ही शब्द होगा, कभी कभी 2-2 3-3 शब्द रिपीट हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा, देखिए मैं दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 5/6, 5/6 लिखा, ठीक है स्टूडेंट। और जब 5/6 लिखूंगा तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, देखिए अब मैं 6 से भाग करूंगा किसको, 5 को, है ना, ये तो करने वाला हूं, तो भाग तो जाएगी नहीं, पॉइंट लाकर 0 बढ़ाइए, पॉइंट लाकर 0 बढ़ाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। घटाइए इसको, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पॉइंट लगा 0 बढ़ा लूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 से भाग करूंगा, 20 को भाग करूंगा 6 से, तो कितना आएगा, 6 18 आएगा, कितना आएगा बेटा, 18 आएगा, ठीक है। घटाइए इसको, घटाएंगे कितने बचेंगे बेटा, आपके घटाने में आपको बचेंगे बेटा 2, कितने बचेंगे, 2, ठीक है। पॉइंट लगा लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो फिर देखिए कितना जाएगा, ये आएगा आपका 6 फिर से कितना आएगा, ये आपका बेटा 18 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका 2 बचेगा। कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट कि यहाँ पर अब मैं 6 से इसको कितना भी भाग करता चला, लेकिन आपका शेषफल शून्य नहीं आने वाला, शेषफल शून्य आपका नहीं आएगा। और ये 3 की जो रिपीटिंग है वो इस टाइप से होती रहेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा 5/6 का कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। और बार-बार कौन सा शब्द आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है ना, 3 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कैसा होगा, आवृत्ति होगा, ठीक है।
अब इस रूप को कैसे लिखते हैं इसको समझिए। देखिए इस रूप को शॉर्ट में कैसे लिखें, जैसे जब पॉइंट से पहले कितना 6 है तो देखिए ये रहेगा पॉइंट आपका बेटा ये आ गया, ठीक है। अच्छा 6 6 6 ये चल रहा है, तो बेटा हम इतना लंबा ना लिख करके हम एक 6 लिख इसके ऊपर एक, अब देखिए केवल एक अंक की बार बार रिपीटिंग हो रही है, वो भी 6 की रिपीट होनी है, हमने 6 पे क्या लगा दिया 12 का चिन्ह लगा दिया। इस 12 का मतलब मेरा ये है बेटा कि मुझे ये पता है कि यहाँ 6 के बाद जो नंबर आ रहा है 6 जो आ रहा है दोबारा, यानी बार बार 6 अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हम इतना बड़ा रूप में लिख करके शॉर्ट रूप में इस फॉर्म को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन समझाने का प्रयास करता हूँ कि 6 पॉइंट अगर 6 6 6 ये टोटल जा रहा है तो हम इसको शॉर्ट में चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए 5/6 में 5/6 तो 5/6 में जो आपका दशमलव प्रसार आ रहा है, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 5/6 यहाँ पर समझिए 5/6, ठीक है। आपने भाग करके देखा इसको कितना आ रहा है यार, आपका 0 पॉइंट कितना आ रहा है 833 अभी डॉट 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 ये जा रहा है, अभी आ गया और भी जाता रहेगा 33 आता रहेगा। तो इसको देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको समझो शॉर्ट रूप में लिखेंगे इसको। देखिए मैं जरा समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए कितना 0.8, देखिए अब 8 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्यों, देखिए रिपीटिंग किसको 3 की रिपीटिंग हो रही है बार बार 3 की, तो 3 लिख दीजिए और यहाँ पे बार का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये चीज़ के बराबर हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 5/6 का जो दशमलव रूप आएगा वो आएगा 0.83333, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे 0.8 और 3 के ऊपर बार लगा दो, 3 के ऊपर बार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बार बार 3 की रिपीटिंग हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अशांत आवर्ती, ठीक है। और जिसमें हम भाग करने पे आपका शेषफल 0 आ जाए, क्या है बेटा शेषफल 0 आ जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो वो जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा आपका शांत होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए विशेष अंतर आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, अशांत में ये वाली कंडीशन प्राप्त होती है जबकि शांत में ये कंडीशन बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका शांत और अशांत का लोचा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसी बेस पे मैंने यहाँ लिखा था शांत अशांत, तो ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शांत अशांत कैसे लिखा गया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस परिमेय संख्या का अगर हम ये भाग की प्रक्रिया ना अपनाएं, ये भाग की प्रक्रिया अगर हम ना अपनाएं, ठीक है, तो हम कैसे बताएं परिमेय संख्या को देखकर कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आइए मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए अब मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट आप लोगों को कि अगर हम भाग की प्रक्रिया ना अपनाएं और यानी देखकर ही हम कैसे बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को क्या समझेंगे, ध्यान से समझे। देखिए चलिए मैं इसको भी रख के देता हूँ, ठीक है। ये अब देखिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने देखा स्टैंड यहाँ पे देखिए 4/5, ठीक है, 7/8, ठीक है, बारी बारी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 4/5 में अगर मैं 5 की बात करता हूँ स्टैंड, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए बहुत ऊपर का जो 4 है यानी जो 4 है वो आपका सेम रहेगा, आपका जो 4 है वो आपका सेम रहने वाला है, लेकिन ये नीचे कितना 5 है, कितना बेटा 5 है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसको समझने के लिए पहले इसको और समझाऊं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए 7/8, ठीक है, तो देखिए 4 तो 7 तो आपका ही रहेगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 एंड 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ स्टैंड तो 2 की घात 3 बार आ रहा, 2 की घात 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा स्टैंड ये है कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड, ठीक है, या तो 5 के रूप में हो या फिर 2 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। देखिए क्या एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 8/10 लिख दिया, 8/10, ठीक है। जब मैं 10 से भाग करूंगा किसको 8 को, तो पॉइंट ला के 0 बढ़ाऊंगा तो मुझे जो मान आएगा लगभग कितना आएगा 0.8 आएगा, कितना आएगा बेटा 0.8। जब 0.8 देखिए मैं समझाने का प्रयास करूँ, 10 को मैं भाग कर रहा हूँ किसको 8 को, 10 से 8 को पॉइंट ला के 0 बढ़ाइए 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 8 कितना आ जाएगा स्टैंड, ये आपका 80 हो जाएगा, यानी आपका जो शेषफल है वो कितना आ गया 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका भी शांत होगा। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर की बात करता हूँ नीचे, यानी 8/10 की वो बात करता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दशमलव प्रसार शांत होगा
तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपके नीचे वाला नंबर होता है ये, ठीक है, जो हर जो होता है परिमित संख्या का हर जो होता है, ठीक है, उसके गुणनखंड या तो 5 के रूप में होंगे या फिर आपके 2 के रूप में होंगे या फिर 2 या 5 के रूप में होंगे। आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो शांत के लिए बात ये होती है, शांत दशमलव के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर के जो गुणनखंड होते हैं, हर के जो फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो किसके रूप में होते हैं, 2 की घात m इंटू 5 की घात m, 5 की घात n, ठीक है, जहां m n क्या है, जैसे ये नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, जैसे ये नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो शांत दशमलव के लिए हर के जो फैक्टर है वो 2 की घात m या 5 की घात m, और m n क्या है, m n क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, या मान लीजिए कि पूर्णांक m और n के मान जो है, ये पूर्ण संख्या m और n के मान क्या हो सकते हैं आपका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये क्या के मान हो सकते हैं, m और n के मान हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, बात करते हैं अशांत के लिए। अशांत के लिए क्या बात होती है, देखिए अशांत के लिए बात होती है, जैसे मैंने ये लिखा 20/3, क्या लिखा 20/3 या 5/6 लिखा, 5/6। अब देखिए 5/6 में, तो 6 को मैं 5/6 है, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, देखिए 5 ही में लिखा और 6 को लिखूंगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया, ये 3 आ गया स्टैंड, ठीक है, और यही 3 से क्या हो गया है कि कैसा हो गया, ये अशांत हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि परिमित संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तब होता है जब उसके फैक्टर किस रूप के ना हो, 2 की घात m या 5 की घात n के रूप के ना हो। तो देखिए यहाँ पे जितनी परिमित संख्या आती है, यहाँ 5 था, या 8 को मैंने इसके फॉर्म में लिखा, या मैंने 10 को कितना 2 × 5 के फॉर्म में लिखा, लेकिन यहाँ पे जो 6 के फैक्टर हो रहे हैं तो इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ ये 3 जो आ रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। यानी यहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 जो, इस 3 की वजह से इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो अगर दशमलव प्रसार आपका 2 या 5 के अलावा, यानी परिमित संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, परिमित संख्या के हर के गुणनखंडों में, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है, या तो 2 आए, ठीक है, या 5 आए, तो आपका दशमलव प्रसार शांत आएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों में इन या तो 3 आ जाए या 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, आपका अशांत होगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से समझाऊं, शांत के लिए क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार के लिए ये होता है बेटा, हर के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की घात m और इंटू 5 की घात n के रूप के होते हैं, जहाँ m और n के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कंपेयर करें तो ये क्या है, 2 की घात 3, यानी m का मान कितना 3। अब सोचो क्या 5 नहीं है, ठीक है, तो इसको रूप में ऐसे लिखना चाहें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी घात 0 तो इसका मान 1 होता है, तो कहने का मतलब इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो यानी अगर हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इन दोनों के अलावा अगर कोई नंबर गुणनखंडों में आएगा, जैसे ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये जैसे वो मान लीजिए 8/21 लिख देता हूँ मैं 21, तो क्या होगा 8 और ये 21 को लिखूंगा 3 × 7, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, आपका अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। क्यों, इसके फैक्टर जो है, नीचे वाली जो संख्या आपकी 21, इसके फैक्टर में कौन आ रहा है, इसके फैक्टर में आ रहा है 3 और 7, और आना क्या चाहिए शांत के लिए, शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 5, या तो खाली 2 हो या खाली 5 हो या 2 5 दोनों हो, ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इसके फैक्टर में देखो 3 और 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, निश्चित ही क्या होगा, अशांत होगा, निश्चित ही क्या होगा बेटा, अशांत होगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। शांत के लिए कंडीशन ये होती है कि हर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए, जो पावर के आपकी m और n है। लेकिन अशांत के लिए बात क्या होती है, हर के जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो इस रूप के नहीं होते हैं। किस रूप के नहीं होते हैं, अशांत आवृत्ति के लिए कहता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, के फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। यानी जैसे 2/3, 2 × 3, 6 के लिए मैंने आपको 5/6 में 2 × 3 आ गया, तो इस 3 की वजह से इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इस टाइप का आया, ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर लें, 8/21 के लिए मैंने समझा आपको 20/3 × 7, ओके, 3 × 7, यानी इससे तो बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको 20/3 बताया था, 20/3 जैसे ही बता रहा था 20/3, तो 3 के देखो 20/3 में फैक्टर क्या रहा, 3 आ रहा है, इसलिए क्या रहा, ये कैसा रहा, अशांत आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये वो कॉन्सेप्ट था बेटा कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़े बिना इसके आगे जो 15-16 सवाल हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आज का ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट वाली बुक से
ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो बेटा। देखिए ये जो फ्रंट पेज है हर साल मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ्रंट पेज जो हर साल चेंज होता रहता है। किसी पे अगर दूसरी बुक है मतलब बुक यही होगी लेकिन उसका जो कवर है वो चेंज रहता है केवल, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है जो आपके पास जो वो भी कॉन्सेप्ट होगी अगर आपका कवर चेंज है, लेकिन अंदर के सवाल जब देखेंगे तो बिल्कुल मैच करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज का ये बेसिक आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए और प्रश्न संख्या 8 से आगे के जो सवाल है मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।